तो विजय पर्व है आज, और विजय जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत, और उसी को विजय पर्व के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। और भारत में तो इसके उत्सव बहुत ही विशाल होते हैं। इसी तरह की तस्वीरें हमने आपको कुल्लू की दिखाई। कुल्लू में जो पारंपरिक दशहरा पर्व है, और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे साथ हैं। अहमदाबाद हो, शिवांगी ठाकुर वहां से हैं, लाल किला से इस वक्त हमारे साथ मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं, सुभाष मैदान से अनुष्का गर्ग हैं, जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैसूर से, कुल्लू से इस वक्त अमित भारद्वाज हैं, आकांक्षा चौहान इस वक्त लाल किला से हैं। और सीधे रुक कर रहे हैं अमित भारद्वाज का, जो इस वक्त कुल्लू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सवाल यही है, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, भगवान श्री रघुनाथ की यात्रा रवाना हुई है। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं कि आप उस ग्राउंड की तरफ बढ़ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी जा चुके हैं यहां से। आज यहां पर पहुंचकर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं कि पूरा जो क्राउड है वो उसी तरफ जा रहा है। वहां पर भगवान रघुनाथ अब 7 दिन के लिए होंगे। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि 372 साल से कुल्लू दशहरा मनाया जा रहा है। भगवान रघुनाथ को यहां पर स्थापित किया गया था और 1650 में ये शुरू किया गया था। मैं आपको बता दूं कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो लोग जानते हैं कुल्लू दशहरा की महत्वता को, कुल्लू दशहरा कितना महत्वपूर्ण है और जगन्नाथ यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। लोग छूकर रथ को जो है वो आशीर्वाद लेते हैं, काफ़ी शुभ होता है। तो 1650 से लेकर अब तक जो है कोई भी प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें कि अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इसके बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जो शामिल होने यहाँ पहुँचे हैं कुल्लू दशहरा की शान बढ़ाने के लिए और कुल्लू दशहरा में आशीर्वाद लेने के लिए। इसका एक मीनिंग ये भी निकाला जा रहा है, इसका ये भी जो है वो मतलब निकाला जा रहा है कि शंखनाद हो चुका है। हिमाचल के चुनाव है इस साल और यहाँ से भाजपा ने शंखनाद कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया और लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने उनका स्वागत किया। यहाँ काफी वर्षों से जो है वो यहाँ जगन्नाथ यात्रा नहीं हुई थी, रिस्ट्रिक्शन में थे लोग क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शन थी। बहुत सारा भीड़ जो है वो आज उमड़ी है। यहाँ पर इजराइल से हमने कई लोगों से बात की, वो इजराइल से आए थे, वो ये जानते थे, अपडेट थे इस बारे में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ ये इस कुल्लू दशहरा की जो इम्पोर्टेंस क्या है, तो वर्ल्ड वाइड कुल्लू दशहरा की इम्पोर्टेंस को लोग जानते हैं। और यहाँ पर आज जिस तरह से मोदी का स्वागत लोगों ने किया और लोगों को अभिवादन जिस तरह से मोदी ने किया, वो एक बड़ा बिल्कुल एक बड़ी जो है वो मानेंगे कि बड़ी बात। तो ये तस्वीरें अमित भारद्वाज के जरिए इस वक्त हम आपको कुल्लू की दिखा रहे थे, जहां से प्रधानमंत्री अभी रवाना हुए हैं। और प्रधानमंत्री का जो गृह राज्य है गुजरात, वहां पर कैसी रौनक है दशहरे की पर्व की। सीधे रुक कर रहे हैं शिवांगी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। शिवांगी, इस वक्त आप कैसी तस्वीरें वहां पर देख पा रही हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए राम, यहाँ पर जमकर तैयारी हो रही है और आपको बता दें कि 2 साल से कोरोना की वजह से गुजरात क्या पूरे देश भर में, विश्व भर में इस त्यौहार को इतने ज़ोर शोर से नहीं मनाया जा रहा था, इसलिए आज मौका है। सबसे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि रावण का पुतला अब यहाँ पर लगा दिया गया है। हम सब जानते हैं कि रावण जो माता सीता का अपहरण करने के बाद प्रभु राम और रावण के बीच 10 दिनों तक युद्ध चला था, जिसके बाद दशमी के दिन हमने देखा कि कैसे अहंकारी रावण का अंत कर दिया गया था। बुराई पर सच्चाई की जीत है, ये सत्य को आगे ले जाते हुए, और यही रौनक अहमदाबाद में भी देखने को मिल रही है। लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, पुतला यहाँ पर लगा दिया गया है और देखिए एक समय दिया गया है, एक तिथि दी गई है, उसी समय रावण का जो ये पुतला है उसका दहन किया जाएगा। हालांकि दूसरी ओर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि माता की मूर्ति भी दूसरी ओर है और अब धीरे धीरे वहाँ भी लोग पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप रौनक की बात करें गुजरात में, तो यहाँ धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर भी रावण दहन की तैयारियां जोरों पर हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप आम लोगों से बातचीत करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जो हमारे ठीक पीछे पुतले के स्वरूप रावण खड़ा है उसके साथ बिल्कुल शिवांगी हम देख पा रहे हैं और सीधे हम रुक कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आकांक्षा जुड़ी हुई है। आकांक्षा लाल किले पर इस वक्त मौजूद हैं और लवकुश रामलीला यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध रामलीला है। आकांक्षा, जरा तस्वीरें दिखाइए, कैसी रौनक है वहां पे?
सबसे पहले तो राम आपको और जी न्यूज़ के हमारे तमाम दर्शकों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी मौजूदगी जैसा कि आपने बताया लाल किले में है। लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा इस भव्य रामलीला का आयोजन किया गया है। मेरे बराबर में आपको अयोध्या के विशालकाय राम मंदिर की झलक दिख रही होगी। साथ ही साथ आपको बताऊं कि आमतौर पर देखा जाता है कि केवल 3 पुतले होते हैं, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का, लेकिन यहाँ पर 9 पुतले लगाए गए हैं। 6 बजे ऐसी आशंका है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आएंगे और रावण का दहन करेंगे। उसके बाद 7 बजे साउथ की फेम प्रभास यहाँ पर आएंगे और पुतला जलाएंगे। ऐसी आशंका बनी गई थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर आएगी, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ कारणवश वो यहाँ पर नहीं आ पाई। लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, लोगों के आने का तांता यहाँ पर बना हुआ है। बेहद खुश हैं यहाँ पर लोग, क्योंकि देखिए 2 साल तक लगभग कोरोना काल रहा। कोरोना काल का दंश हम सभी ने झेला, जहाँ सार्वजनिक तौर पर त्यौहार मनाने में हम लोग हिचक रहे थे, लेकिन इस साल फिर से हमें ये मौका मिल रहा है कि सार्वजनिक तौर से हम त्यौहार मना सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े झूले लगाए गए हैं। रेजर झूला जो दिल्ली में पहली बार है वो यहाँ पर इस वक्त लगाया गया है। सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो लिहाजा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 500 से ज्यादा पुलिस स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं और आपको बताऊं कि सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर लगातार निगरानी बनाए रखी देख रहे हैं। और मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे, जैसी जानकारी दे रही हैं आकांक्षा। मुमकिन ये भी है कि प्रभास हो सकता है कि रावण का वध आज आपको करते हुए दिखें। मनीष शुक्ला हमारे साथ कुछ और जानकारी के साथ लाल किले के इसी ऐतिहासिक मैदान से जुड़े हुए। मनीष, बहुत ऐतिहासिक यहाँ की रामलीला भी है और ये मैदान भी है। यहाँ का जो मेला है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जरा दिखाइए कैसी रौनक आज आप देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हम इस वक्त लव कुश रामलीला कमेटी की जो रामलीला है उसको कवर कर रहे हैं और ठीक लाल किले के फ्रंट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर रामलीला का प्रदर्शन होगा। और ये जो रामलीला है इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बहुत हाईटेक है। अगर आप एक तरफ देखें, दोनों साइड में यहाँ क्रेन्स लगाई गई हैं और इस क्रेन्स पर पिछले जो 4-5 दिनों से रामलीला हो रही है, यहाँ पर लगातार राम जो कथा है उसको दिखाया जा रहा है। काफ़ी इंस्टेंट आप ये कह सकते हैं, काफ़ी हाईटेक हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से संजीवनी के लिए जब हनुमान जी निकले थे तो काफ़ी से का दृश्य यहाँ पेश किया जा रहा है। तमाम तरीके के यहाँ लाइटिंग्स है खास तरीके की और साउंड इफेक्ट्स बड़े स्पेशल यहाँ पर लगाए गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब रामलीला होती है तो यहाँ पर कई तरीके के ढोल नगाड़े बैकग्राउंड में बजाए जाते हैं और लोगों को ये लगता है कि दरअसल वो बिल्कुल सजीव तौर पर उनके सामने ऐसा लगता है कि वाकई में यहाँ पर भगवान राम अवतरित हो गए हैं और यहाँ पर रावण का वध किया जा रहा है। यहाँ हमने देखा 2-2:30 बजे से ही काफ़ी लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। पूरा ये खचाखच रामलीला का जो पूरा ये एरिया है वो भर गया है और इंतजार हो रहा है कि कब ये रामलीला हो और जल्दी रावण का वध किया जाए। बिल्कुल मनीष, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। सीधे रुक कर रहे हैं वैदेही काणेकर, इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। वैदेही, महाराष्ट्र में किस तरह से ये पर्व मनाया जा रहा है और कैसी रौनक वहां आप देख रही हैं? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में जो है वो एक अलग ही माहौल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल रैलियाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर दिखती है। मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी दशहरा रैली जो है उनकी तैयारियाँ काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है, दिखाई दे रहा है। नीचे जो अगर हम देख रहे हैं कि लाल कलर का जो कपड़ा फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 51 फीट तलवार जो है वो वहाँ पर है, जिसकी पूजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे। आज का महत्व है शस्त्र पूजन को लेकर और शस्त्र पूजन यहाँ पर जो है वो एकनाथ शिंदे द्वारा किया जाएगा। अगर स्टेज पे हम देखोगे तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं ये भी दिखाई दे रहा है। ये बात जो है वो बाला साहब ठाकरे इन्होंने कही थी। उनका फोटो और धनुष्य बाण का जो चिन्ह है, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में धनुष्य बाण और शिवसेना को लेकर काफी कुछ सवालात पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे की रैली पे यहाँ पर धनुष्य बाण का जो चिन्ह है वो भी दिखाई दे रहा है और शिवसेना का जो चिन्ह वाघ जो कहते हैं वो भी वहां पर दिखाई दे रहा है। तो एक हम देख रहे हैं कि शिवसेना की आज तो 2 रैलियां हो रही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये क्राउड भी फिलहाल बता देती हूँ कि किस तरह यहाँ पर जो है वो एकनाथ शिंदे इनकी रैली में लोग आए हैं। हम देख रहे हैं कि काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो एकनाथ शिंदे इनकी रैली पर लोग आए हुए नजर आते हैं और यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इस रैली में आने की संभावना फिलहाल बताई जाती है। और इस रैली में गांव से जो है वो काफी लोग आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हो? मैं पाटन तालुके से आया हूँ। एकनाथ शिंदे की रैली के लिए आए हो? कहाँ कब निकले थे घर? 4 बजे तक निकले थे। 4। आप कहाँ से आए? यवतमाल जिले से आए। और
क्या कहेंगे इस रैली को लेकर, क्योंकि 2 रैलियां शिवसेना की हो रही है यहाँ पर? हमारे यवतमाल जिले के विधायक संजय राठौड़ जी, उनके नेतृत्व में हम शिंदे साहब की विचारधारा सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमारे बाला साहब ठाकरे कहते थे कि जब मैं राष्ट्रवादी और कांग्रेस से युति कर लूंगा तब मैं पक्ष बंद कर दूंगा। वही विचारधारा के साथ हमारे शिंदे साहब बिल्कुल, तो ये लोग हैं जो अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और जगह जगह उत्सव तो बड़ा हो रहा है। आज शास्त्र के पूजन का भी दिन है और शस्त्रों के पूजन का भी दिन है। इस बड़ी कवरेज को लगातार आप जी न्यूज़ पर देखते रहेंगे।